हिंद महासागर में आज हालात पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो चुके हैं। चीन लगातार अपनी नौसेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है, पाकिस्तान भी नई पनडुब्बियां खरीद रहा है और भारत के लिए यह जरूरी हो गया है कि उसकी समुद्री ताकत आने वाले दशकों तक मजबूत बनी रहे। यही वजह है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय और मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड यानी MDL को बड़ी मंजूरी दे दी है। अब वे जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स यानी TKMS के साथ मिलकर 6 नई एडवांस पनडुब्बियों के निर्माण के लिए बातचीत शुरू करेंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट 75I। करीब 6 महीने की देरी के बाद आखिरकार यह क्लियरेंस मिला है और अब बातचीत की प्रक्रिया इसी महीने से शुरू होने की आशा है। रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य है कि अगले 6 महीनों के भीतर सभी शर्तें तय कर ली जाएं और फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम मंजूरी दे दी जाए। अगर सब कुछ सही रहा तो यह भारत की नौसैनिक शक्ति को नया आयाम देने वाला प्रोजेक्ट साबित होगा। तो आखिर प्रोजेक्ट 75I इतना खास क्यों है? दरअसल यह केवल 6 पनडुब्बियां बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह भारत की उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। अब तक भारत को अपनी जरूरत की पनडुब्बियां और टेक्नोलॉजी ज्यादातर बाहर से खरीदनी पड़ती थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट के जरिए न केवल भारत को नई पनडुब्बियां मिलेंगी, बल्कि हमारी इंडस्ट्री और इंजीनियर्स भी जर्मनी की एडवांस टेक्नोलॉजी से सीखेंगे। इन पनडुब्बियों की सबसे बड़ी ताकत होगी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP सिस्टम। आमतौर पर डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को बार बार सतह पर आना पड़ता है ताकि वे हवा लेकर अपनी बैटरियों को चार्ज कर सकें, लेकिन AIP सिस्टम वाली पनडुब्बी कई हफ्तों तक बिना सतह पर आए पानी के अंदर रह सकती है। इसका मतलब है कि दुश्मन के रडार और सैटेलाइट्स इन्हें पकड़ ही नहीं पाएंगे। इससे नौसेना की ऑपरेशनल क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, खासकर तब जब हिंद महासागर में चीन की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। अभी भारतीय नौसेना के पास करीब 16 पारंपरिक पनडुब्बियां और एक परमाणु पनडुब्बी है। इनमें से भी कई पुरानी हो चुकी हैं और आने वाले समय में इन्हें बदलना जरूरी होगा। पहले प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस की मदद से स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां बनी थीं, जैसे INS कलवरी, करंज और वागीर। इनका निर्माण भी मझगांव डॉकयार्ड में हुआ था। अब वही अनुभव काम आएगा, लेकिन इस बार तकनीक और भी एडवांस होगी। इस प्रोजेक्ट का एक और फायदा यह होगा कि भारत में ही बड़ी मात्रा में रक्षा उत्पादन होगा। इसका मतलब है कि हमारे लोकल उद्योग, चाहे स्टील बनाने वाले हों, इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लायर्स हों या सेंसर टेक्नोलॉजी कंपनियां, सबको इसमें काम मिलेगा। इससे न सिर्फ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हजारों नई नौकरियां भी पैदा होंगी। रक्षा मंत्रालय की इस बार खास कोशिश है कि बातचीत ज्यादा लंबी न खिंचे। पहले भारत में रक्षा सौदे सालों तक अटके रहते थे और सेना को जरूरी हथियार समय पर नहीं मिल पाते थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सरकार चाहती है कि 6 महीने के भीतर बातचीत खत्म करके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो जाए। इसके बाद निर्माण का काम शुरू होगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर प्रोजेक्ट 75I तय समय पर पूरा हो गया तो भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे सक्षम पारंपरिक पनडुब्बी फ्लीट्स में शामिल हो जाएगी। AIP सिस्टम वाली ये पनडुब्बियां भारत को हिंद महासागर में निर्णायक बढ़त देंगी। इसके अलावा भारत भविष्य में सिर्फ अपनी जरूरतें ही पूरी नहीं करेगा, बल्कि संभव है कि आगे चलकर दूसरे देशों को भी ऐसी एडवांस पनडुब्बियां और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर सके। यानी साफ है कि प्रोजेक्ट 75I सिर्फ 6 पनडुब्बियों का सौदा नहीं है, बल्कि यह भारत की समुद्री रणनीति का अहम हिस्सा है। आने वाले दशक में जब भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों से चुनौती मिलेगी, तब यही पनडुब्बियां हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित होंगी। ये सिर्फ नौसेना को मजबूत नहीं करेंगी, बल्कि भारत को रक्षा निर्माण में एक वैश्विक शक्ति बनाने की दिशा में भी ले जाएंगी।